प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 3 है सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे किण्वन। तो बच्चों देखिए, आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि इस आटे में मौजूद यीस्ट जो जो कि एक सूक्ष्म जीवी है। तो बच्चों देख सकते हैं, ये आटा है, ये फूला हुआ आटा है, ये भटूरे हैं। सूक्ष्मजीवी ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी अथवा उत्पादित करी, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी किया जाता है। चीनी अथवा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो बच्चों ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार की जाती हैं। तो बच्चों देखिए, शराब जो होती है, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार की जाती है। यहाँ तक कि अचार होता है वो भी इसी से तैयार किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे केक होता है बच्चों, वो भी इसी से तैयार किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखी। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखेंगे। किण्वन प्रक्रिया चीनी अथवा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, और इसकी खोज लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो बच्चों ये इसका आंसर लिख सकते हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। लिख सकते हैं आप केक, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, और भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें शराब, अचार। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे तैयार की जाती है। पकोड़े भी होते हैं बच्चों, इसमें भी डाला जाता है, मीठा सोडा डाल दिया जाता है। कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो कौन सा सूक्ष्मजीव होता है किण्वन प्रक्रिया में? यीस्ट सूक्ष्मजीव। ये देखिए, यीस्ट जो कि एक सूक्ष्मजीवी है, तेज़ी से जनन करता है और आटे को फुला देता है। तो छोले भटूरे भी इसी कैटेगरी में आते हैं, किण्वन प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। अपने मनपसंद की किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ऊपर बहुत सारी केक, पेस्ट्री, इस तरह की चीज़ें दी हैं, छोले भटूरे, ये सारी किण्वन प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया, कारण बताइए। तो इसका कारण इसमें दिया गया है। आटा इसलिए फूल गया कि उसमें मौजूद यीस्ट एक सूक्ष्मजीवी है, और इसने तेज़ी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो बच्चों यहाँ से ये वाली जो लाइनें हैं आप लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।